हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9 के NCERT का मैथ का पर में नंबर है 6.3 यानी 6.3 पर में है हमारे पास। और देखो यहाँ पर कह रहा है यदि कोई तिर्यक रेखा, अब तिर्यक रेखा का मतलब क्या होता है, जब कोई रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करे तो वो तिर्यक रेखा कहलाता है, मतलब उसको काटे तो वो क्या कहलाता है, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर देख लो रेखा L है, रेखा M है, जिसको एक तिर्यक रेखा N काट रहा है, तो ये N क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। ठीक है, तो कह रहा है यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार काटे कि अंतः एकांतर कोण समान हो। अब इसका क्या मतलब है, तो एकांतर अंतः एकांतर, देखो अंतः का मतलब है, मतलब या तो 4 3 का बात हो रहा है, 5 6 इतना ही में से बात हो रहा है, क्योंकि ये 1 2 और 8 7 क्या है, बाह्यकोण है, इसके बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा। अंतः एकांतर कोण का युग्म जो है, देखना जरा, हम यहाँ पर चिन्ह लगा रहे, अंतः एकांतर कोण का युग्म जो है अपने पास एक ये है और दूसरे में ये है, हम इस तरह से चिन्ह लगा रहे हैं, है ना, इस तरह से चिन्ह लगा रहे हैं। एक तो 4 और 6 है, दूसरा 3 और 5 है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि दो रेखाएं हैं L और M, जिसको एक प्रतिच्छेदी रेखा N, है ना, प्रतिच्छेदी में कंफ्यूज मत हो, मतलब रेखा को काट रहा है ना, तो वो प्रतिच्छेदी रेखा है। तो N क्या कर रहा है, दो रेखा L और M को प्रतिच्छेद कर रहा है, और इस तरह से जो भी कोण बन रहा है ना, उसमें एकांतर कोण समान है, यानी कोण 3 बराबर कोण 5 है, कोण 4 बराबर कोण 6 है, ये कोण क्या है, समान है। यही हमने यहाँ पे लिखा है, माना कि प्रतिच्छेदी रेखा N दो रेखाओं L और M को इस प्रकार काटते हैं कि अंतः एकांतर कोण के युग्म समान है, यानी कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 5। ठीक है, साबित क्या क्या करना है अपने को, L समांतर M, यानी कि L जो है वो M के समांतर है। यहाँ पर देखो हमको काम में क्या आने वाला है, हमको काम में आने वाला है यहाँ पर संगत कोण अभिगिरित, संगत कोण अभिगिरित का विलोम, संगत कोण अभिगिरित का विलोम यहाँ पर हमको काम में आने वाला है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। संगत कोण अभिगिरित क्या कहता है, संगत कोण अभिगिरित कहता है कि यदि दो रेखाएं समांतर हो तो उसके संगत कोण समान होंगे। अब संगत कोण क्या होता है, देखो कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6 क्या है, संगत कोण के युग्म है। तो यदि L समांतर M है तो कोण 1 बराबर कोण 5 होगा, कोण 2 बराबर कोण 6 होगा। लेकिन यहां पर यदि संगत कोण बराबर है, यदि कोई दो रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और संगत कोण यदि यहां से हमको बराबर मिल जाए तो इसका मतलब है कि रेखाएं समांतर होगी। तो हमको बस यहाँ पर ये करना है कि कोण 1 बराबर 5 एक भी संगत कोण बराबर साबित हो गया तो अपना काम यहाँ से बन जाएगा, रेखा L जो है रेखा M के समांतर हो जाएगा। ये हमको बताता है संगत कोण अभिगिरित का विलोम, कि यदि संगत कोण का युग्म समान हो जाए ना, इस तरह से कोई भी है, यानी कि कोई दो रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे और संगत कोण का युग्म समान हो जाए तो वो रेखाएं क्या हो जाएंगी, दो जिन रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, मतलब L और M को N जो है वो काट रही है, तो L और M क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। सिंपल है ना। चलो कैसे करेंगे, देखो यहां पर अपने को दिया क्या है, देखना अपने को क्या दिया है, पहले तो एक साबित करते हैं, कोण 4 बराबर कोण 6 दिया है ना, कोण 4 बराबर कोण 6, ये क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, कोण 4 बराबर क्या है, कोण 6। ठीक है, अब यहां से एक बात देखो कि L और M रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, छेद करती है ना, L और N रेखा, L और N रेखा लो, N रेखा, L और N रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो इसका मतलब क्या है कि कोण 4 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 2 होगा। क्यों हो जाएगा कोण 4 बराबर 2, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण, ये रेखा इस रेखा को काट रहा है, तो 4 बराबर 2 क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर एक रेखा दूसरे रेखा को काटे ना इस तरह से कहीं भी, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है
और ये कोण इस कोण के बराबर होता है, और इस दोनों कोण का जोड़ा जो है वो क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। सिंपल, अपना फिगर ऐसे है और इसको इस तरह से काट रहा है, तो ये कोण बराबर तो ये कोण हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को काट रहा है, तो ये कोण के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से गौर से देखना। चलो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, देखो समीकरण 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, 2 से LHS बराबर है कोण 4, तो इसका मतलब RHS क्या हो जाएगा, बराबर कोण 6 बराबर कोण 2। अब देखना, कोण 6 बराबर कोण 2, लेकिन ये तो संगत कोण का युग्म है ना, लेकिन ये संगत कोण के युग्म है। युग्म है मतलब जोड़ा है, लेकिन हमने ये क्या बराबर कर दिया कि ये संगत कोण का युग्म है, और संगत कोण का युग्म तो बराबर है यहाँ पर। इसलिए संगत कोण का अभिगिरित का विलोम जो है वो क्या बताता है कि यदि कोई दो रेखा दिया है, उसको कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है और संगत कोण का युग्म बराबर हो जाए तो रेखाएं समांतर हो जाएगी। इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए L समांतर M, और ये किससे होगा, संगत कोण अभिगिरित, संगत कोण अभिगिरित के विलोम से। तो क्लियर है, यहाँ से मिलते हैं अगले वीडियो में।